हेलो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा ये दोष देते हैं कि मैं अचीव तो करना चाहता था लेकिन मेरे फेवर में सरकमस्टांसेस नहीं थे जिसकी वजह से मैं इसको अचीव नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वो कौन से 10 कारण हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं साल दर साल कि हम काश अपने गोल को अचीव कर लें। तो पहला कारण है अनरियलिस्टिक गोल, यानी कि कई बार आप ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो कि पूरी तरह से अनरियलिस्टिक है, पूरी तरह से अव्यावहारिक है। जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं अगले महीने से 1 करोड़ रुपए कमाना शुरू कर देना चाहता हूँ, लेकिन अभी आप एक भी रुपया नहीं कमाते हैं या आप कुछ थोड़े से पैसे कमाते हैं। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आप अचानक से सोचते हैं कि हाँ मुझे अगले महीने से 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आप उसको कभी भी नहीं अचीव कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं है। या फिर आप कहते हैं कि अगले महीने से मैं एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहता हूँ, या आप कहते हैं कि अगले महीने से मैं कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता है, जो कि आपके पास नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि आप बहुत बार अनरियलिस्टिक गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी तरह से अव्यावहारिक है। नंबर 2, कि आप एक साथ कई बार बहुत सारे गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि यू हैव टू मैनी थिंग्स ऑन योर प्लेट। और आप जब आप एक साथ कई सारी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, आप पूरी तरह से आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार आप एक समय में एक ही काम को कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग काम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक साथ कई सारे गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आप किसी भी गोल को पूरी तरह से अचीव ना कर पाएँ, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और आपके मन में कहीं न कहीं ये आता है कि यार मैं शायद कोई गोल अचीव कर ही नहीं सकता हूँ। तो बेस्ट है कि यदि आप भी एक साथ कई सारे गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दें, समय दें और थोड़ा-सा सोचें कि क्या ऐसा है कि आप एक समय में एक ही काम को अचीव करने की कोशिश करें और उस काम को अचीव करने के बाद आप दूसरे गोल को अचीव करेंगे, तो आपके पास ना केवल एक रेफ़रेंस होगा सक्सेस का, बल्कि आप उस दूसरे काम को भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ कर सकते हैं। तीसरा है कि जब आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास उसकी प्लानिंग क्या है, यानी कि थर्ड रीज़न है पुअर प्लानिंग। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हम सपने तो बहुत बड़े-बड़े देख लेते हैं और हमारी फैंटेसी बहुत ज़्यादा होती है और हम रातों-रात ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या किसी भी स्किल्ड में कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है और जिसकी वजह से आप उस काम को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप किसी भी गोल को आप अगर अचीव करना चाहते हैं तो आप उस गोल को तभी अचीव कर सकते हैं जबकि आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग होगी। यदि आपके पास प्लानिंग होगी तो आप निश्चित रूप से उस गोल को बहुत ही सुगमता से, बहुत ही कम्फर्ट के साथ आप अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, मिसिंग ऑफ वाई फैक्टर। जब हम बात करते हैं मिसिंग ऑफ वाई फैक्टर का मतलब है, वाई का मतलब होता है कि ऐसा कोई पर्पज़, ऐसा कोई बियॉन्ड लाइफ या कोई ऐसा बियॉन्ड गोल जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई पर्पज़ जो कि आप वास्तव में अचीव करना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं और उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसा क्या फैक्टर है, ऐसा क्या वाई फैक्टर है जिसकी वजह से आप उस काम को फिर भी फेलियर के बावजूद भी जारी रखना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपके पास वाई फैक्टर नहीं है तो हो सकता है शुरू-शुरू में जो आपको मोटिवेशन मिला है, जो आपको एक पुश मिला है लोगों से या फैमिली से, वो कुछ दिनों में डाई डाउन हो जाए क्योंकि आपके पास वाई फैक्टर की कमी है। और जब तक आपके पास कोई वाई फैक्टर नहीं होगा, यानी कि पर्पज़ बियॉन्ड लाइफ नहीं होगा, तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई वाई फैक्टर होना चाहिए और तभी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप के घर में एक बच्चा है जो भूख से रो रहा है और रात के समय 2 बज चुके हैं और आपके घर में अनफॉर्चुनेटली मिल्क नहीं है, तो आप कुछ भी करके कहीं से भी उस मिल्क का अरेंजमेंट कर देंगे क्योंकि अब आपके पास वाई फैक्टर है, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा भूखा सोए। तो इसीलिए आपके पास एक वाई फैक्टर होना ज़रूरी है। और 5वां कारण है दोस्तों एक्सक्यूज़ेज़, यानी कि आप बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाते हैं, बहुत सारे आपके ऐसे एक्सक्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आप उन एक्सक्यूज़ के वजह से आप लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं रोज़ सुबह जिम जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पड़ोस का जिम तो बंद हो चुका है, या आप कहते हैं कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ और मेरा बॉस जो है मुझे देर रात तक ऑफ़िस में बिठाए रखता है, इसकी वजह से मैं उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। तो
आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कि आप कभी जिम गए ही नहीं, तो आप अचानक से एक्सक्यूज़ कैसे बना सकते हैं कि पड़ोस का जिम बंद हो गया। तो आप दूसरे जिम में जा सकते हैं, और भी कोई ना कोई जिम होगा। जिम नहीं मिलता है तो आप पार्क में जा सकते हैं, पार्क नहीं तो आप घर में कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। उसी प्रकार से यदि आप राइटर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ़ ये सोचना है कि मेरा बॉस मुझे घर जल्दी नहीं जाने देता है, तो इसका मतलब है कि आपको टाइम ऐसा निकालें जिसमें आप कुछ लिखना शुरू करें। यानी कि बहुत सारे एक्सक्यूज़ ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक्सक्यूज़ ही हैं, और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यानी वो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ होते हैं, जैसे कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, आज बाहर आंधी-तूफ़ान आ रहा है, या आज बहुत अच्छा क्रिकेट का मैच आ रहा है। तो आप बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ आपके पास होते हैं जो कि आपके गोल को अचीव करने में एक बाधा उत्पन्न करते हैं। छठा है फ़ियर ऑफ फेलियर। हम बहुत सारे लोग अपने गोल को इसलिए अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें हमेशा डर लगता है कि यदि मैं फ़ेल हो गया तो? यदि मैं फ़ेल हो गया तो फिर लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, और हो सकता है कि जो काम मैं आज कर रहा हूँ, मैं उस काम से भी डिप्राइव हो जाऊँ, वंचित हो जाऊँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मन में ये फ़ियर ऑफ फेलियर होता है, जिसकी वजह से वो लाइफ़ में कोई गोल नहीं बना पाते हैं, या गोल बना भी लेते हैं तो उसको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं गोल अचीव नहीं कर पाया, यानी कि एक फ़ियर उनके मन में आने लग जाता है गोल अचीव करने से पहले, जिसकी वजह से उस गोल को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि इस गोल को अचीव ना करना ही मेरे लिए अच्छा है। सातवां दोस्तों, कि जब आप कहते हैं मैं गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपने उन ऑब्स्टेकल्स को इमेजिन ही नहीं किया है जो आपकी लाइफ़ में आने वाले हैं। यानी कि यदि आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको पहले ही एंटिसिपेट करना होगा कि ऐसे क्या-क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे क्या-क्या बाधाएँ हो सकती हैं, इसकी वजह से मैं अपने गोल को अचीव ना कर पाऊँ। और जब आप देखते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल्स आपको मिल रहा है अपने गोल को अचीव करने में, तो आपसे अचानक से आप घबरा जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने प्लानिंग ही नहीं की थी कि अगर ऐसा कोई गोल मेरे सामने, ऐसा कोई ऑब्स्टेकल मेरे सामने आता है, तो मैं उसको किस तरह से हैंडल करूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गोल को अचीव करने से पहले कुछ ऑब्स्टेकल्स को इमेजिन करें, यानी कि कुछ स्टडी करें कि क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स आपको आ सकते हैं। यदि आप इस पर काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आएगा, तो आप उस ऑब्स्टेकल्स को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, अच्छे से उसको विन ओवर कर पाओगे। फ्रेंड्स, 8वां और बहुत इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है नो डेडलाइन। बहुत बार मैंने देखा है कि आप जब किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आप उसको ओपन एंडेड रख देते हैं, यानी कि उसको कभी भी टाइम से बांधते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप उस गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप एक डेडलाइन सेट करें। मान लीजिए आप क्रिकेट के शौकीन हैं, और आप देखते हैं कि जब आप T20 मैचेस देखते हैं, या वनडे मैच देखते हैं, या फिर टेस्ट मैच देखते हैं, तो उनकी एक डेडलाइन सेट होती है, और यहाँ तक कि ये भी सेट होता है कि कितने ड्यूरेशन के अंदर पहली इनिंग खेली जाएगी और दूसरी इनिंग खेली जाएगी। यानी कि टोटल टाइम जो है वो उसका फिक्स होता है। यदि कोई प्लेयर टोटल टाइम से ज़्यादा लेता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है। यदि मान लीजिए कि कोई मैच हो रहा है, उसकी कोई एंडिंग ही नहीं है, तो आप ना तो खेलने वाले को मज़ा आएगा, ना ही देखने वाले को मज़ा आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उस गोल की एक डेडलाइन सेट करें, जिससे कि आपको पता हो कि मुझे इस समय में ये गोल अचीव करना है। 9वां पॉइंट है दोस्तों, कि आप उन लोगों को, नकारात्मक लोगों की बातों को सुनना बंद कर दें, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब आप लोगों की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। ख़ास तौर से यदि आपका एक बड़ा गोल है, तो हमेशा वो कहेंगे कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, आज तक इस गोल को किसी ने भी अचीव नहीं किया है। और ऐसे में ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी गोल को अचीव नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस गोल को आप भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट कीप योर ईयर शट टू द नेसेयर्स। यानी कि यदि आप अपने आप को उन लोगों की बातों को सुनने के लिए अलाउ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके गोल डिस्टर्ब होंगे, और आप उन गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। और लास्ट और आखिरी कारण है दोस्तों, 10 नंबर कारण है प्रोक्रास्टिनेशन। यानी कि हम बहुत सारे लोग हमेशा चीज़ों को डिले करते हैं, और ये सोचते हैं कि इस काम को मैं कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, जबकि जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो किसी भी गोल के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, बहुत ज़्यादा फैटल होता है। यदि किसी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, यदि आपने कोई गोल सेट कर रखा है, आपने हो सकता है आपने पढ़ाई के गोल सेट कर रखे हो, आपने अपने स्किल को बढ़ाने के गोल सेट कर रखे हो, आपने अधिक धन कमाने के गोल सेट कर रखे हो, या अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए गोल सेट कर रखे हो, आपने हँसने खुश रहने के गोल सेट कर रखे हो, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के गोल सेट कर रखे हो, तो उनको कभी भी प्रोक्रास्टिनेट ना करें,
कभी भी उनको डिले ना करें। जितना हो सके आप उनको आज और अभी के अभी करना शुरू करें, क्योंकि जिस काम को आप अभी करना शुरू करेंगे उसकी संभावना ये है कि वो काम अभी पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी काम को आप पोस्टपोन करते हैं या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं किसी काम को, तो ये पूरी पूरी संभावना है कि उस काम को आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 10 कारण थे इसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इन कारणों को जानने के बाद ज़रूर इन कारणों पे काम करेंगे और अपने गोल को, जो भी आपने गोल सेट किए छोटे बड़े या बहुत स्मार्ट गोल्स, आप उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है इस वीडियो की आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन किसी और के लिए एक लाइफ चेंजर हो सकता है। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें और थम्स अप कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।